साल से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से समाज में रहकर वो कार्य कर रहे हैं और मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भाई अनिल सागर। धन्यवाद भास्कर जी का। सबसे पहले करुणा के महासागर तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज समता विहार में बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बोध जी की इस जन्म दिवस समारोह और जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित हमारे युवा साथी, हमारे गार्जियन, महिलाएं, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, आज का जो आयोजन है और जो विषय हमारा होना चाहिए वो बुद्धाचार्य जी होने चाहिए। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया को, जिसमें मैं भी कार्यकारिणी में बहुत लंबे समय तक मैंने भी काम किया, कि जिन्होंने बौद्धाचार्य जी की जो विचार या बौद्धाचार्य जी को उनके रूप में आज जिंदा रखने का जो काम किया है, जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि भाई उनकी विचारधारा, उनकी सोच को आगे तक बढ़ाया जाए, उनको पहुंचाया जाए। तो मैं हरि भारती जी, भास्कर जी और उनका जो परिवार है उनको मैं धन्यवाद करता हूं कि भाई उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया। और साथियों, मेरा तो इस परिवार से भी और उनसे भी बड़ा लगाव रहा है और मैं ऋणी हूँ शांति स्वरूप बोध जी का, कि जिन्होंने इतने सारे युवाओं में मुझे, जब उनका कार्यक्रम रहा तालकटोरा स्टेडियम में, मुझे उन्होंने उस कार्यकारिणी में अपना जो भी पद दिया हो, जो भी जिम्मेदारी दी हो, मुझे उस लायक समझा। मुझे हमेशा निरंतर आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। चाहे वो कहीं भी कोई भी आयोजन हो, चाहे वो घर में मुझे बुलाना हो, मुझे डायरेक्शन देनी हो या मुझे मिशन के प्रति समझाना हो, मेरे जीवन में मैंने लगभग 20 वर्ष अपनी जवानी के दिए हैं मूवमेंट को। उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो शांति स्वरूप बोध जी का है, और उस ऋण को मैं कभी जिंदगी में उतार नहीं सकता। क्योंकि मैं सबको नहीं बोलूंगा कि भाई लोग को तैयार करने से ज्यादा उसको पीछे करने का काम ज्यादा करते हैं, योगदान देने से ज्यादा योगदान लेने का काम ज्यादा करते हैं। पर शांति स्वरूप बोध जी के अंदर ये चीजें बिल्कुल नहीं होती। आपने खुद देखा होगा, कार्यक्रमों को देखा, कितने विशाल उन्होंने आयोजन किए और उन आयोजनों में जितने भी सदस्य उसके अंदर रहे, चाहे वो पदाधिकारी रहे, चाहे वो सदस्य रूप में रहे, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और उनको जिम्मेदारी के साथ साथ बौद्धाचार्य जी ने उनकी जिम्मेदारी निभाई, उन लोगों ने निभाई और साथ साथ उनको जितना सम्मान उनको मिलना चाहिए उससे ज्यादा सम्मान उन्होंने दिया। ये किसी भी जो भी हमारे संगठन चल रहे हैं, मैंने उनके अंदर बिल्कुल नहीं देखा। तो ऐसा ही नहीं, उन लोगों ने या उन्होंने जो काम किया उसकी प्रशंसा यहाँ दिल्ली में नहीं, दिल्ली से बाहर भी होती है और होनी भी चाहिए। और आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं और जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पर कमी इस बात की है कि जिन युवाओं को उन्होंने तैयार किया उनकी कमी ज्यादा खल रही है, वो लोग यहाँ नहीं है। पर मैं जो बीज उन्होंने मेरे अंदर डाला है वो शांत नहीं बैठेगा। चाहे मेरी जिंदगी, मेरी उम्र निकल जाए, ये खून जितना मेरे शरीर के अंदर, जब तक मेरी जिंदगी बची है, जब तक मेरे शरीर में खून का कतरा, आखिरी कतरा भी बचेगा, वो भी इस मिशन मूवमेंट के लिए मैं दूंगा। उसका भी श्रेय शांति स्वरूप बोध जी को भी जाता है और किसी को नहीं जाता। एक कम उम्र के व्यक्ति को साहब जी कह के संबोधन करना, और जब पहली बार मैं मिला तो जिन्होंने मेरा परिचय कराया, राघवेंद्र सिंह जी, मैं उनका नाम आज भी जानता हूँ, जब उन्होंने
रन फॉर अम्बेडकर जब कार्यक्रम का आयोजन किया था तो राघवेंद्र जी मुझे लेके गए थे कि भाई लड़का बड़ा मेहनती है, इस लड़के को आगे बढ़ाना है आपको, मैं इस लड़के को आपको सौंप रहा हूँ। तो उन्होंने मेरा घर तक का पता शांति स्वरूप बोध जी ने बता दिया था कि इसको मैं तुमसे पहले जानता हूँ और ये किस क्षेत्र में रहता है, मैं उसको वहां भी जानता हूँ, और ये कहाँ रहता है और कितने वर्षों से और कहाँ किस पार्टी में काम कर रहा है मैं वो भी जानता हूँ। इसलिए हमारे लोगों में ये बड़ी कमी है। मेरा उन लोगों से निवेदन और आग्रह है जो लोग वाकई में मिशन मूवमेंट में काम कर रहे हैं और वाकई में असल में मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस जो कमी है, ये सम्मान जो आप मानते हो ना कि मेरा सम्मान है, ये सम्मान तभी बढ़ेगा जब आप किसी को अपने बराबर या अपने बराबर बैठाएंगे और उस जिसकी जितनी योग्यता है उसको आगे सोचेंगे उस बारे में, तभी ये मिशन बढ़ेगा। क्योंकि सोसाइटी है भाई, जैसे अब मैं हूँ, मेरी उम्र अगर ज्यादा होगी तो मैं अपनी कम उम्र के लोगों को तैयार करूंगा, जैसे आपकी उम्र ज्यादा है तो आपको अपने कम उम्र के लोगों को तैयार करना चाहिए। तो मिशन मूवमेंट आगे तभी बढ़ पाएगा जब हम ऐसी सोच अपने अंदर पैदा करेंगे, ऐसा मन बनाएंगे। तो ज्यादा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मुझसे पहली वक्ताओं ने भी बहुत चर्चा की है, और मैं यही कहूँगा कि जो उनकी सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी, जैसा वो सोचते थे, सांस्कृतिक आंदोलन के बारे में सोचते थे जिससे कि लोगों की मानसिकता साइकोलॉजिकल रूप से तैयार हो, वो लोग सांस्कृतिक तौर पे अपने कार्यक्रमों में आए और वहां से भीम मिशन, फूले मिशन, बुद्ध मिशन, साहू मिशन के बारे में कम से कम थोड़ा सा समझ के वो लोग जाके उनका प्रचार प्रसार करेंगे। और मैं अंत में सिर्फ यही कहूँगा, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बात बोली, उसको हम लोग अमल करेंगे। उन्होंने एक बात भी अपने शब्दों में कही थी कि अब तक जो हुआ उसका हमें कोई गम नहीं, अब तक जो हुआ उसका हमें कोई गम नहीं, मगर दुनिया को ये दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।